का गिफ्ट ही आप लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा शुरू की है। ये कविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, तुम मेरी संतान हो। शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी औलाद। कर्म से पीछे मत। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वतः कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, अपना कर्म करो, खूब करो, पैसा कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। ये शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं, भगवान गोकर्णदानी स्वयं कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, खूब कमाओ। ये देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, कर्म करो, खूब करो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ। और शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद। तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है, पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है। जो वो आशीर्वाद काम करने लगता है। जो मिला केवल मौत से नहीं बचाता, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमें काल के भय से मुक्त कराता, काल के भय से मुक्त। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो, तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है शरीर के कष्ट से। पंचानंद रूपी 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि आवाज नहीं आ रही है, पंडाल की आवाज खोलो, नीचे पंडाल में आवाज बढ़ाइए। वर्णन एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया। यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती।
और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं गई, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी अभी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वह आचमन करे, तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की गांठ गलना। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता, रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अश्रु से जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका जो फल है, अगर किसी मनुष्य के शरीर पर रुद्राक्ष अगर उसके गले में पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शिव उसका कवच बनकर उसके सामने खड़े हैं। एक रुद्राक्ष इसलिए सारी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में सीहोर के रुद्राक्ष की मूलता रहती है। लोग अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है माँ, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 2 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण वापस चालू हो जाएगा, पूरा साल चलता है। कोई विशेष आयोजन होते हैं, कावड़ यात्रा होती है।